कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमा में ये चर्चा हुई होगी कि उनकी ओर से भी कोई घोषणा होनी चाहिए। बिहार की वो महिला जो जीविका के इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभान्वित हो चुकी है, जो 2 लाख की राशि पाने वाली है, वो अपने इस सम्मानजनक राशि को छोड़कर आरजेडी का कोई भी झुंझुना अपनाएंगी। इस निवेदन के साथ साथ पीड़ा का ये विषय निश्चित रूप से है कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सीधा तिजोरी से पैसा महिला के खाते तक पहुंचा रही है, और दूसरी ओर आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से प्रस्ताव देते हैं कि महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिला को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए। आरजेडी के उस नेता को, आरजेडी की पार्टी को और महागठबंधन को कहना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि बिहार की स्वावलंबी स्वाभिमानी महिला जो आर्थिक सशक्तिकरण के इस पथ पर चल पड़ी है, वो ना रुकेगी, ना थमेगी, ना महागठबंधन के सामने झुकेगी। मैं आरजेडी के इस प्रस्ताव का खंडन करती हूँ और बिहार की महिलाओं का साधुवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि वो डटी हैं अपने पद पर, जो उनको और उनके परिवार को एक प्रगतिशील बिहार की ओर ले जा रहा है। प्रश्न साधारण मंत्री। मेरा एक सवाल है। अगर सवाल करने से पहले महोदय मेरा एक आप सहयोग कर दें, अपना परिचय दे दें, अपने प्रकाशन का और अपना, तो मेरे लिए सुविधा है। मैं अनुज कुमार शर्मा हूं, प्रभात कवरेज के तेजस्वी ने घोषणा की है तो एक साथ 20,000 रुपए 14 जनवरी को। आपने शायद ही कभी देखा होगा कि सुबह सुबह प्रातः उठते ही उन्होंने कभी कोई बयान दिया हो। मुझे इस बात की सूचना मिली कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करने के बाद कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमा में ये चर्चा हुई होगी कि उनकी ओर से भी कोई घोषणा होनी चाहिए। मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि वो सुबह सुबह प्रेस वार्ता करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बिहार की महिला को कम आंका इस प्रकार की घोषणा करके। बिहार की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 की राशि मिल चुकी है, जो 2 लाख तक पहुंचाई जाएगी। क्या आरजेडी को वाकई में लगता है कि बिहार की वो महिला जो जीविका के इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभान्वित हो चुकी है, जो 2 लाख की राशि पाने वाली है, वो अपने इस सम्मानजनक राशि को छोड़कर आरजेडी का कोई भी झुंझुना अपनाएंगी? बिहार की महिला, बिहार के हर एक नागरिक को इस बात का आश्वासन है कि आरजेडी की नहीं, गठबंधन की नहीं, एनडीए की सरकार आने वाली है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने धुआं रहित कर दिए गैस देकर के सभी महिलाओं को, लेकिन गैस की महंगाई इतनी 900 रुपये तक चली गई, क्या इस पर कोई विचार होगा? भाई साहब, आज बिहार में जो आरजेडी नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब परिवार तक हर महीने मुफ्त का राशन पहुंचते देखा? क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब किसान के पास 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक के खाते में पहुंचता देखा? 76 लाख वो किसान इस बात की गवाही है कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी एक गरीब परिवार के लिए मकान बनाते हुए केंद्र की सरकार को देखा? क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनने के प्रयास को देखा और उसको फलीभूत होते देखा? तो आज चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे गरीब के लिए पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ पीने का पानी हो, यहाँ तक कि 32 लाख बिहार की वो बहनें जो गर्भावस्था में हैं, उनको भी मातृवंदना योजना के अंतर्गत बिहार में अगर कोई कैश ट्रांसफर हुआ है तो वो एनडीए और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो न सिर्फ गैस का सिलेंडर गरीब को मुफ्त पहुंचाना, घर बनाना, टॉयलेट बनाना, बिजली देना और जीविका के माध्यम से 10,000 की राशि पहुंचाना जो 2 लाख तक हुई है,
और किसान सम्मान निधि जो वर्तमान में 6,000 रुपए है, जो चुनाव बाद एनडीए की सरकार में बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगी, ये तभी संभव है जब जनता ने भाजपा ने एनडीए को चुना है। आप अगर परिचय मंदिरों के पुजारी के लिए 90,000 की तनख्वाह हो गई। अब न्यायालय के पुजारी यानी वकीलों के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं? क्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में भी बात होगी? मैं इतना ही कहूंगी, आप सरकार बनने के बाद हर वर्ग, हर समुदाय के जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान निश्चित रूप से एनडीए के माध्यम से ही होगा। बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम बना हुआ है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं भारत सरकार की पूर्व मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया से प्रभारी विधान परिषद के माननीय सदस्य एवं मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर संजय मयूख जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। नमस्कार। दर्द और दहशत के साए से बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को उभार कर आर्थिक उन्नति और समृद्धि के पथ पर ला चुकी है एनडीए की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहली बार जोड़ा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश की तिजोरी से रुपया निकले तो सीधा गरीब के खाते तक पहुंचे, उस संकल्प को परिभाषित होते हुए स्वयं बिहार की बहनों ने देखा। आज जनधन योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा बहनें बिहार में लाभान्वित हैं। ये हमारा गौरव है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बिहार के हर गरीब परिवार में महिला सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक शौचालय बने, उस संकल्प को भी हमने साकार होते देखा है। गरीब महिला की रसोई में धुआं ना हो और उसको भी स्वच्छ ईंधन का अधिकार मिले, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 1 करोड़ 16 लाख बहनों स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ। महिलाएं जीवन यापन करें, छोटे से छोटे व्यापार को खुद संचालित करें, इस दृष्टिकोण से जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख समूह एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार
चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। महिला न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया। तब भी और अब भी महिला विरोधी विपक्षी दलों ने पुरजोर महिला के सशक्तिकरण के इस अध्याय का विरोध किया, लेकिन एनडीए की सरकार ने इस ऐतिहासिक निर्णय को पारित किया। ये हम कार्यकर्ताओं का गौरव है। आज मैं बिहार की बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अपराध के साये से बिहार को उभारा है एनडीए की सरकार ने, दहशतगर्दों को हराया है एनडीए की सरकार ने, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है एनडीए की सरकार ने। इसलिए पुनः एनडीए की सरकार को अपना आशीर्वाद दें, नरेंद्र मोदी के संकल्प को सशक्त करें और स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें। आज यही निवेदन लेकर मैं बहनों के मध्य में आई।